स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक, आप महावीर इंटर कॉलेज। ये प्रतिरोध का चैप्टर हमारा एक अभी हमने डिलीट कर दिया है, तो इसको पेपर 3 में से कक्षा 11 की किताब से ही हम पढ़ रहे हैं। और प्रतिरोध हमने कल पढ़ाया था, तो आज इसको हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं प्रतिरोध को। उसका वीडियो मैंने डिलीट भी कर दिया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को हम प्रतिरोध कहते हैं। और कई तरह के प्रतिरोध होते हैं। ये प्रतिरोध जो है अपने लंबाई पर इनका मान रहता है। और इस तरह की युक्ति या पुर्जा जो भी है धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। और इसका मान तापमान के साथ समानुपाती होता है। तो तापमान बढ़ेगा तो इसका मान भी ये मतलब ख़राब होता है, कमज़ोर होता है। तो इसकी विशिष्ट अगर हम देखें, कई प्रकार के प्रतिरोध की विशिष्टियाँ होती हैं। विशेष प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, जैसे प्रतिरोध का प्रकार होता है, प्रतिरोध का मान होता है, प्रतिरोध की ये वाट में होता है और रेटिंग इसकी रहती है वाट में रेटिंग। और पदार्थ का वह गुण जिसके कारण करंट के प्रवाह में रुकावट आ जाए उसे हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये भी एक तरीका परिभाषा है आपका। और ये इसका प्रतीक चिन्ह और ये इसका चित्र आपका जो शार्ट में दिखाने लायक हो। और प्रतिरोधी पदार्थ बनते किसके हैं, तो बेसिकली ये कार्बन के बनते हैं। कार्बन का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, इसलिए कार्बन के प्रतिरोध बनाए जाते हैं। वैसे बनने को तो यूरेका के भी बनते हैं, मैग्नी, ये भी एलाई है, कई धातुएं इसमें 2 धातुएं मिली रहती हैं। और मैग्नीन है, नाइक्रोम है, टंगस्टन जो आपका देखा होगा आपने बल्ब में जलता है, वो बहुत ऊंचे तापक्रम पर ये पिघलता है ये, तो ये इसे हम टंगस्टन कहते हैं। इसकी निर्भरता ये अक्सर पूछ देता है कि आर किस पर निर्भर करता है। देखिए एक सूत्र है आर बराबर रो यल अपॉन ए, तो साफ साफ दिख रहा है कि आर लंबाई के समानुपाती है और उसके एकांक के क्षेत्रफल के जो तार की मोटाई है उसके वृत्त को समानुपाती है। और ताप पर उसका प्रयोग करने पर ताप जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस का मान वैसे वैसे बढ़ेगा, कम होता जाता है। पदार्थ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा। ये हमने उल्टा लिखा है, ये इन्वर्सली 1/T होगा। देखिए जैसे चालक पदार्थों का ताप बढ़ता है वैसे रेजिस्टेंस का मान घटता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद इसका वर्गीकरण अगर करेंगे तो 2 ही तरह के वर्गीकरण होते हैं, कार्बन और एक वायर वाउंड प्रतिरोध। ये आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। कार्बन वाला तो आपको देखते ही होंगे, अक्सर टीवी वगैरह में लगा रहता है। ये देखिए 1 ओम इस तरह से दिखाते हैं, 1/4 वाट का है, ये 2 वाट का है। ये इस पर धारियाँ लाल पीली नीली हरी बनी रहती हैं। और ये इनकी वैल्यू हमेशा वाट में ली जाती है, वाट में और ओम में रेजिस्टेंस की। और वायर बाउंड अगर आप देखें तो वायर बाउंड देखिए अक्सर आप एलईडी बल्ब वगैरह में भी पुराने देखने को मिल जाते हैं और टीवी में भी। ये देखिए वायर बाउंड प्रतिरोध है और इसमें ये अचालक पदार्थ पे रेजिस्टेंस वायर को लपेट के बनाया जाता है, तो इसलिए इसे रेजिस्टेंस वायर बाउंड प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए इस तरह का चित्र है, ये सिरेमिक मिट्टी पे बना होता है। ये इसमें यूरेका का मिश्र धातु की तार जब लपेटी रहती हैं। और दूसरा रिहेस्टेट क्या होता है, रिहेस्टेट आप फिजिक्स के लैब में जाएंगे देखेंगे तो ये इस तरह का उपकरण होता है, इसकी संरचना है। इसका काम यही होता है कि रेजिस्टेंस के मान को कम या ज़्यादा करना। ये सेरेमिक का बनाया हुआ होता है, इसके ऊपर यूरेका तार रहता है। यूरेका तार अभी हमने आपको बताया था निकिल से मिलके बनता है। उसके बाद अगर हम देखें विभिन्न प्रकार के कंट्रोल, तो आप रेजिस्टेंस से ही कंट्रोल होता है। आप पंखा भी चलाते हैं तो कम ज़्यादा करते हैं तो उसमें उसका रेजिस्टेंस का ही मान कम ज़्यादा होता है, जिससे पंखा की स्पीड कम होती है। तो 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं। कुछ सिंगल ऑन ऑफ स्विच के कंट्रोल होते हैं जो आप घर में लगाते हैं, फ़ैन में, बल्ब में। डबल ऑन ऑफ के स्विच होते हैं। स्लाइडिंग स्विच होता है, देखिए स्लाइड करने से इसको ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो ये कंट्रोलिंग स्विच हैं।
उसके बाद प्रीसेट कंट्रोल क्या होता है? प्रीसेट कंट्रोल देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और इसमें वेरिएबल का मतलब कि इसके पेचकस से इसके मान को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। टीवी में देखते होंगे थोड़ी बहुत ख़राबी होती होगी तो पेचकस लगा के उसको ठीक कर देता होगा मैकेनिक, तो इसी को हम प्रीसेट कंट्रोल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और विशेष प्रकार के प्रतिरोध में बैलास्ट प्रतिरोध है आपका, और बैलास्ट प्रतिरोध भी आपका एक है। फिर उसके बाद एक आता है वीडीआर प्रतिरोध। क्या है? सिरेमिक वैरिस्टर। तो ये एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध होता है, इसे वीडीआर कहते हैं। और बेसिकली ये सिमेट्रिकल एक होता है, एक अनसिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल जो होता है ये कार्बन चूड़ से बना होता है, और अनसिमेट्रिकल ये अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर पदार्थ से बने रहते हैं। तो इसका उपयोग जो अनसिमेट्रिकल का है, इसका हम रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को डीसी बनाने में। तो इसका हम एसी का रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन मतलब एसी को डीसी बनाने की घटना को रेक्टिफिकेशन, और जो बनाता है डायोड उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो अनसिमेट्रिकल बैरिस्टर है ये। तो ये वीडीआर पूछता है आपको बैरिस्टर। तो बैरिस्टर का यही है कि एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध होता है ये। और ये दो प्रकार के सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कार्बन से, अनसिमेट्रिकल अर्धचालक से। कलर कोड से हम जो है प्रतिरोध का मान निकालते हैं, जो लाल पीला नीला हमने बताया आपको। तो उसमें दो लाइनें जो बनी रहती हैं, पहली दूसरी, देखिए सबका मान 0 से लेके 9 तक दिया हुआ है। 9वां सफ़ेद है, 0 काला है। तो इसमें जो है आपका मान पहला दूसरा मान तो आपका मान बताएगा, जैसे कि दोनों अगर भूरा है तो 11 ओम हो गया, और तीसरा मान जो है 10 घाते बताएगा। तो अगर ये भूरा है तो 1 है तो 10 घाते 1 हो जाएगा। 10 घाते 1 का मान 10, और 10 घाते पहला काला है इसका मान 0 होगा। तो 10 घाते किसी भी संख्या का मान 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। और लाल के लिखिए 2 है तो 10 घाते 2 मतलब 100। इस तरह से आपका 3 मांग दिया रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, और मान बताइए प्रतिरोध का। तो आइए हम एक देख लेते हैं कि जैसे एक पहला हरा है तो 5 होगा, भूरा है तो 2 होगा, लाल है तो 10 घाते 2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और चौथा रंग चांदी और या सिल्वर का होता है। टॉलरेंस बताता है ये। टॉलरेंस का मतलब होता है कि जितने का प्रतिरोध है उसमें 10% ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे चांदी का है, सिल्वर 10%, और गोल्डन का करीब 20% के आसपास आता है। तो ये दो तरह के, ये चौथा मार्का आपका बना रहता है, ये आपको ये समझाता है। उसके बाद सहनशीलता किसी प्रतिरोध की क्या होती है? तो तापमान में परिवर्तन के कारण जो है प्रतिरोध की सहनशीलता सहनसीमा कहलाती है। तापमान में जो परिवर्तन होता है उसके, कार्बन प्रतिरोध में। और स्थिरता है उसकी, ये पता चलता है कि आर्द्रता और तापमान में परिवर्तन के कारण कितना अप्रभावित रहता है। तो ये उसकी स्थिरता बताती है। उसके बाद हम आते हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीरीज में और पैरेलल में, जैसे आपको कैपेसिटर हमने जोड़ने बताया था, वैसे ही आप प्रतिरोध भी तो सुन लें। रेजिस्टेंस का संयोजन सीरीज में, पैरेलल में और पैरेलल सीरीज दोनों में किया जाता, तीनों में 3 तरह से होता है। तो सीरीज में तो आप जानते ही हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने आपको बताया था, सेकंड पेपर में, R1 + R2 + R3 बराबर R, एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए। तो ये 3 रेजिस्टेंस की जगह 1 रेजिस्टेंस लग जाएंगे। चूँकि ये श्रेणी में है, पानी देखिए नाली, इसमें एक तरह से करंट सब में बराबर जा रहा है, इसलिए सीरीज में है। जब करंट अलग अलग जाएगा तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध समानांतर में हो जाएंगे। तो इसका सूत्र हो गया R1 + R2 + R3। अगर आपको दिया है तो सीधे मान जोड़ के लिख दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर का सवाल जरूर आता है कि 3 रेजिस्टेंस इतने इतने ओम के सीरीज में जुड़े हैं, उनका मान बताइए, या पैरेलल में ही जुड़े हैं तो उनका मान बताइए। तो पैरेलल में अगर जुड़े हैं तो पैरेलल में इस तरह से जुड़ेंगे, देखिए यहाँ पे आप नाली में पानी डाल रहे हैं या करंट डाल रहे हैं तो सब में अलग अलग हो जा रही है करंट। तो घर में भी जो बल्ब लगे हैं वो समानांतर क्रम में इसलिए लगे रहते हैं कि मान लीजिए अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो ये दोनों बल्ब जलते रहें, क्योंकि इसमें अलग अलग धारा जा रही है। तो इसका अगर एक तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ लें और एक समानांतर में ये जोड़ लें। तो समानांतर वाले को समानांतर में जोड़ लीजिए और फिर समांतर वाले को ये सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि धारा दोनों में बराबर
बराबर जाने लगेगी। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो वो सीरीज पैरेलल हो गए। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण आपको हम सीरीज पैरेलल सर्किट दिखा भी देते हैं कि ये देखिए दो सीरीज में हैं, दोनों सीरीज R1 प्लस R2 जो कि जुड़ जाएंगे। ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 करके जुड़ जाएंगे। और ये इन दोनों को एक साथ और ये दोनों एक साथ फिर दोनों सीरीज में हो जाएंगे, दोनों का मान जोड़ लेंगे हम। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने निकाल के दिखाया भी है 1/R1 को 1/10 1/10 1/, ये हमने आपको पेज में दिया भी है। और दूसरा आपका ये सीरीज में है 16 और 2, तो ये देखिए 6 और 2, तो ये 6 ये सीरीज वाले यहाँ जुड़ गए, 16 2 18 और उसके बाद फिर आपका R1 R2 R3 ये तीनों R1 R2 तो R3 R4 ये आपका पैरेलल में हुआ तो 1/R लगा और ये 5 ओम इसका मान आ गया और इसका मान ये था आपका R1 R2 तो 6.5 3.5 और ये भी इसके सीरीज में आ गया। ये दोनों जो पैरेलल में जुड़े थे तो दोनों को जोड़ दिया 15 ओम हो गया। छोटे छोटे सवाल हैं इसके अंदर जो मैंने आपको पेज में दे दिए हैं। परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है। ये छोटे छोटे सवाल मैंने आपको दे दिए हैं। रंगीन चौथी पट्टी नहीं होती है, अगर मान लीजिए चौथी पट्टी नहीं दी गई है किसी प्रतिरोध में तो उसकी सहनशीलता क्या होगी, 20% होगी। टॉलरेंस बोलते हैं इसको। और ये छोटे छोटे पेज इसमें देखिए भी सीरीज में है, ये इसके फिर समांतर में हो जाएगा, ये इसके सीरीज में समांतर में हो जाएगा, फिर इसके सीरीज में हो जाएगा, फिर इसके समांतर में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं। तो दोनों तरफ से आप प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। और प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। और 1 मेगा ओम में 10⁻³ किलो ओम होगा और 1 किलो ओम में 10⁻³ ओम होगा। और 10% सहनशीलता वाले इतने प्रतिरोध का कलर कोड लिखिए। तो 4 का जो होगा वो लिख दीजिए, 7 का जो होगा वो लिख दीजिए। किलो मतलब 03 है तो 3 शून्य किसके आगे रहते हैं, आप कलर कोड से आप यहाँ से देख लेंगे 3, या तो आप उसको करना ही पड़ेगा। अगर याद हो जाएगा तो देखिए 3 में आपका नारंगी है तो मतलब कि 10,000 हो जाएगा, तो इसलिए किलो ओम लिखा हुआ है, तो तीसरा नारंगी है। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। और चौथा आखिरी जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा इंडक्टर कॉइल और इंडक्टेंस, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले उसमें। आज के लिए मेनी थैंक्स। आज का हमारा इतना ही था। और चूँकि प्रतिरोध हमने कल पढ़ाया था तो हमें खुद लगा कि ठीक नहीं है, इसलिए हमने इसको फिर से रिपीट कर दिया। कॉलेज आएँ 12 के लोग तो अपनी फ़ीस जमा ही कर सकते हैं और 11 के लोग भी अब धीरे धीरे आना शुरू करें, क्योंकि अब रिज़ल्ट आ ही जाएगा इस हफ्ते में। तो अगस्त में उनका पूरा एडमिशन होगा 10-15 अगस्त तक। लेकिन बोर्ड जो कक्षा 12 के लड़के हैं वो फ़ीस जमा कर देंगे तो 10 अगस्त के पहले उनका बोर्ड फॉर्म जमा होता है, तो इसलिए वो अपनी फ़ीस जमा कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। आज के लिए कॉलेज में मिलते हैं। आज सोमवार है। ओम नमः शिवाय।